आज हम बात करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के एक ऐसे मुद्दे पर जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। सवाल ये है कि आखिर इजराइल, जो अपनी सैन्य ताकत और एडवांस तकनीकी हथियार के लिए जाना जाता है, जिसके डिफेंस मैकेनिज्म का लोहा पूरी दुनिया मानती है, वो क्या यमन की हूती विद्रोहियों से डरता है? ऐसा हम नहीं कह रहे। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हूती समूह इजराइल की बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन हूती के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो इजराइल या उससे जुड़े जहाजों पर हमला करने से हिचक भी नहीं रहा है। क्या वाकई में नेतन्याहू की फौज अब हूतियों से खौफ खा रही है? चलिए इस खबर को गहराई से समझते हैं। यमन में सक्रिय हूती विद्रोही, जिन्हें अंसार अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, एक शिया समूह है जो ईरान के समर्थन से काम कर रहा है। ये विद्रोही पिछले कई सालों से यमन में सऊदी अरब और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन गाजा युद्ध के समय से इनके निशाने पर इजराइल भी चढ़ गया है। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए। साल 2025 में ही हूतियों ने तेल अवीव के पास बेन गुरियन हवाई अड्डे और याफा जैसे इलाकों पर पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इन हमलों ने इजराइल में हड़कंप मचा दिया और लोग डर के मारे बंकरों में छिप गए। इतना ही नहीं, समय के साथ साथ हूती विद्रोहियों ने अपनी सैन्य क्षमता को तेजी से बढ़ाया। ईरान से मिल रही मिसाइलें, ड्रोन और हाइपरसोनिक हथियार हूतियों को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं। ये हथियार लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं और इजराइल के लिए इनका जवाब देना बहुत बड़ा चुनौती साबित हो रहा है। दुनिया जानती है कि हूतियों को ईरान खुला सपोर्ट करता है। इजराइल और ईरान के बीच पहले से ही तनाव चरम पर है। हाल ही में ईरान ने इजराइल के बीर शेवा में सोरका अस्पताल पर मिसाइल हमला किया, जिसके जवाब में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला बोला। हूती इस जंग में ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं, जिसे इजराइल की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हूती हमलों ने इजराइल की आयरन डोम जैसी सुरक्षा प्रणालियों की मजबूती पर सवाल उठाए। हालांकि इजराइल ने कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने का दावा किया, लेकिन कुछ हमलों ने तो इजराइल को भी नुकसान पहुंचाया है, जिससे इजराइल की जनता में डर का माहौल है। इसके साथ ही जंगी मैदान में इजरायली सेना को 2 फ्रंट पर मुकाबला करना पड़ रहा है, जिससे परेशानी और अधिक बढ़ रही है। हाल ही में हूतियों ने रेड सी में मिसाइल से एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। हूतियों ने दावा किया था कि ये जहाज इजराइल से जुड़ा हुआ था। ये हमला ऐसे टाइम पर किया गया है जब इजराइल हमास युद्ध में नए युद्ध विराम पर संदेह की स्थिति बनी हुई है। इजराइल ने भी पिछले कुछ हफ्ते में कई हवाई हमले किए थे, जिसमें हूतियों के पीएम समेत कई मंत्रियों को मार दिया गया था। लेकिन हूती के हौसले बुलंद इजराइल को हूती विद्रोहियों से डरने पर मजबूर कर रहे हैं। हूती न केवल अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं, बल्कि ईरान के साथ मिलकर इजराइल के लिए एक नया खतरा बन गए हैं। इस तनाव का असर न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इसका असर इंटरनेशनल ट्रेड पर भी पड़ सकता है। इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें कड़क के साथ।